काउंसलर लंतूस जनरल। इजाजत है। जनरल साहब, सलाम अर्ज है। लंतूस, तुम एक इज्जतदार और बेहद वफादार फौजी हो। रूमी सल्तनत के साथ जंगों के जमाने से अब तक तुम और सेंट्रियोन रोफोस हमेशा हर जगह मेरे साथ रहे हो, लेकिन आजकल तुम्हारी तरफ से मुझे अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। कैसी खबरें जनरल? खबर मिली है कि जिस मुजरिम को सुपुर्द किया जाना था वो दरमियान से ही फरार हो चुका है। ये काम मेरे हुक्म से हो रहा था। लंतूस, तुमने लापरवाही की है। यह तुम्हारी गफलत और लापरवाही थी। मैं बेखता हूं। वो मुकद्दस ज़ैलूत इसके पीछे। कौन मुकद्दस ज़ैलूत? कहां से है वो मुकद्दस? ऐसा तो नहीं कि तुम भी उन्हीं में शामिल हो चुके हो जो अपनी मुकद्दस या गैर मुकद्दस तकदीर बदलने के लिए मुकद्दस नुमाई का ढोंगरा चाहते हैं। ऐसा ना हो कि कल को तुम कहो कि यरूशलेम में खुदा के बेटे या बेटी का ज़हूर हुआ है। ए लोगो, इसकी जियारत के लिए दौड़ो। लंतूस, एक कैदी भाग गया है और एक रूमी सिपाही मारा गया है। अब मेरी बटालियन वालों और आशूर में मेरे दुश्मनों के सामने मेरा एतबार खतरे में पड़ गया है। अब तुम ही खुद बताओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? जो आपका दिल चाहे। मैं आपके हुक्म का ताबे हूं जनरल। किले के कैदियों में से 5 लोगों को जरजटा की पहाड़ी पर ले जाओ और उन्हें सूली पर चढ़ा दो। ठीक है जनरल। आंद्राउस, ये रोटी यहूदा को दे दो। गोशा नशीन साथी हैं? हाँ, क्या है? आओ, तुम्हारा खाना लाया हूं। शुक्रिया। तुम्हें उस्ताद का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने तुम्हारे हिस्से की रोटी अलग की, वरना अगर मेरे और पेट्रोस के हाथ में होता तो भाई आज रात तुम भूखे ही सोते। अगर ये आदमी वाकई पैगंबर है तो इसको समझ लेना चाहिए कि मैं हरगिज़ इस पर ईमान नहीं रखता। और उसके पैसों से भी अलग रहूंगा। तुम लोग अपना दिल उसकी नसीहतों से खुश करो। मुझे तो सिर्फ उसके पैसों से मतलब है।
पैसा। यहूदा, तुम्हें नहीं मालूम अस्कर यूती कहां जा रहा है? नहीं, वो वक्त बेवक्त गायब हो जाता है। मैं उसकी हरकतों का राज समझ नहीं सका। हाँ, मैं भी उसके काम से हैरान हूं। खैर, और सुनाओ यहूदा। अंद्राउस, तुमसे एक सवाल था। सवाल? तुमने कहा कि तुम मुद्दतों याह्या के शागिर्द थे। याह्या ईसा से कितने मुशाबह थे? सच कहूं तो बड़ा सख्त सवाल पूछ लिया भाई। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मुझसे किसी फलसफियाना जवाब की उम्मीद नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं। मेरा जवाब दोगे या नहीं? ठीक है, ठीक है, इस शर्त पर कि तुम भी खाना खाओ। अच्छा, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो तकरीबन 4 साल पहले पहली बार शहीद याह्या को दरियाए उर्दुन के किनारे देखा था। उन्हीं दिनों में अस्लीमियों के देर से अलग हुआ था और एक इंसान कामिल की तलाश में दर बदर भटक रहा था। एक इलाही मुर्शिद, एक खुदा रसीदा इंसान, समझ रहे हो ना? उस रोज याह्या काफिलों की गुजरगाह वाले चश्मे के पास लोगों को वास कर रहे थे। एक अजीब कशिश थी उनमें। उनके रौबदार चेहरे में खुदा वंदे आलम के जलाल को देखा जा सकता था। तौबा करो और खुदा की जानिब पलट आओ, वरना जहन्नम में सजा का सामना करना पड़ेगा। जो दरख्त अच्छे फल नहीं देते, उन्हें काट कर आग के हवाले कर दिया जाएगा। नेक इंसान बनने की कोशिश करो, क्योंकि जन्नत नेक और परहेजगार लोगों की है। ए पैगंबर जिक्रिया के फर्जंद, हम क्या करें? लोगों को डरा धमका कर पैसे ना हड़पो, किसी पर तोहमत ना लगाओ। जो मिले उस पर काने रहो। अगर तुम्हारे पास 2 लिबास हो तो एक हकदार को दे दो, और अगर इजाफी खाना हो तो भी ऐसा ही करो। अगर ऐसा ना किया तो तुमसे खुदा की रहमत उठा ली जाएगी, और फिर कुफार पहले से ज्यादा तुम पर मुसल्लत हो जाएंगे, और इस तरह खुशकोतर आपस में जलने लगेंगे। तौबा करो और खुदा की तरफ पलट आओ। याह्या अपने सर के बाल नहीं काटते थे, पके हुए खाने और मशरूबात इस्तेमाल नहीं करते थे। दूसरी तरफ अशराफिया, खुसूसन हीरोदस उनके निशाने पर था। वो अपने कवानीन के सख्त पाबंद थे। खास तौर पर अपनी दावत पर लब्बैक कहने वालों के लिए वो गौसले तामीद की तकरीब अंजाम दिया करते थे। शुरू में तो मैं भी इस शक में था कि शायद वो भी नूरजादों की तरह यहूदिया के इरफानी फिरकों के जाहिदों में से हों। तुमने ये नाम सुना है? क्या वाकई उस फिरके के लोग खास तरीके से मुहैया की जाने वाली ग़िज़ाओं के अलावा और कुछ नहीं खाते थे? सही है भाई, सही है। वो लोग हराम अहद की बुनियाद पर ऐसी कसम खाते हैं। बस दर हकीकत जो लोग कस्में खाकर देर से बाहर आते हैं, उन्हें ग़िज़ा की कमी के सबब मर जाना चाहिए। सही है ना? सही है। जो कुछ उनके पास होता है वो लोग सिर्फ उसे ही इस्तेमाल करते हैं। वही चीज़ें जो देर में तैयार होती हैं, और कुछ दीगर कुदरती खाने की चीज़ें जो इंसान के हाथों नहीं बनाई जाती, जैसे शहद और सब्जी वगैरह। याह्या की इसी तर्ज़े हयात के सबब मैं ये समझा कि वो भी इस तरह के फ़िरक़ों के मुर्शिदों में से हैं। लेकिन बाद में समझ में आया कि मैं गलत था। कैसे? यहूदी इरफानी फ़िरक़ों के तमाम मुर्शिदों के बरखिलाफ याह्या ने कभी लोगों को अपनी जानिब नहीं बुलाया। वो हमेशा यही कहते थे कि पैगंबर खुदा के लिए रास्ता हमवार करो। वही पैगंबर की मैं जिसकी जूतियों की डोरियां बांधने के लायक भी नहीं हूं।
ऐ लोगों, मसीह के आने के लिए खुद को आमादा करो। लोगों, तौबा करने वाले गुनहगारों को मैं तामीदी गुस्ल दूंगा, लेकिन एक दूसरा शख्स आएगा जिसका मर्तबा मुझसे भी बुलंद है। वो तुम्हें रूहुल कुदस से पाक करेगा। एक दिन सुबह के वक्त जब याहिया दरियाए उर्दुन के किनारे जा रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तुम भी वहीं थे? हाँ, जब उन्हें हेरोदेस की तौहीन के जुर्म में गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने हमसे कहा, आज खुदा का वादा मुकम्मल हो गया और मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। आंद्राउस, क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? बताओ बताओ। अब क्या जानना चाहते हो? मैं समझता हूं चूंकि याहिया खुदा के नेक बंदों में से थे, इसलिए किसी इंसान की तौहीन उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। यही वजह थी जो उन्हें सख्त बनाए हुए थी। लेकिन मुझ पर यह बाद में मुनकशिफ हुआ। उस्ताद ने ज्यों ही याहिया की शहादत के बाद अपनी तबलीग शुरू की तो अपने खालाजाद भाई के तरीके को बदल दिया। वो खुदाए कख्खार जिसके याहिया मुबश्शिर थे, वो ऐसे खुदा में तब्दील हो गया जिसकी महरूमों को जरूरत थी। ऐसा मेहरबान खुदा जो हमारी निजात के लिए एक दिन अपने आखिरी नबी को भेजेगा, आखिरी पाकीज़ा नबी, ऐसा बख्शिश करने वाला कि जो सिर्फ यहूदिया और जलील के लोगों की निजात के लिए नहीं बल्कि तमाम आलम की उम्मतों के लिए आखिरकार आखिरकार क्या? जिस वाक़े की याहिया बशारत देते थे 2 साल पहले वो रूनुमा हो चुका। हेरोदस उस रात हेरोदिया के साथ अपनी हराम शादी का जश्न मना रहा था। वही औरत जो शरन हेरोदस की भाभी थी और याहिया से सख्त अनाद रखती थी। उस औरत ने जलील के कम अक्ल बादशाह को मदहोश करने के लिए अपनी बेटी सालूमा को हेरोदस के सामने रक्स करने पर आमादा किया, जिसकी वो मुंह मांगी उजरत ले, और वो उजरत याहिया का कत्ल हो। मेरी बातें भूलना नहीं।
फास्ट लो। इनाम इस जादूगर रक्कासा के लिए एक जबरदस्त इनाम है, एक जबरदस्त इनाम। क्या इनाम है मेरी सरकार? जैसा इनाम वो चाहे। आज रात तुम्हारी बेटी अपना हुनर दिखाने की जो भी कीमत मांगे, यहाँ तक कि मेरी आधी सल्तनत भी। हिरोदिया, इनाम के इंतखाब में उसकी मदद करो हिरोदिया। परेशान क्यों हो? किस लिए डर रही हो? डर नहीं रही हूँ, तू सिर्फ याह्या कह दे। या यानी उसे भी दावत में आना चाहिए? बस उसका सर। दरवाजा खोलो, खोलो, मलिका साहिबा आना चाहती हैं। याह्या, तुमने इबरत हासिल नहीं की? किससे? तुमसे? शायद ये और बात है कि इबरत हासिल करने के लिए अब काफी देर हो गई है। ज़करिया के बेटे, तुम अपना सर दरवाजे तक सही सलामत नहीं ले जा पाओगे। ये तुम्हें पहले से मालूम होना चाहिए था। मैं जानता था कि तू शैतान है और अपने वसवसों की रस्सियों से जकड़कर हेरोदस को भी जहन्नम तक खींच ले जाएगी। तौबा कर ले, अभी भी वक्त है। तौबा कर ले। याह्या, आखिर लोगों ने तुम में ऐसा क्या देखा कि तुम्हारे साथ हो लिए? तुम्हारी परेशानी मैं नहीं हूं, तुम्हारी परेशानी ये लोग हैं। चुनांचे जान लो कि ये लोग मेरे बाद भी पैरवी करेंगे, लेकिन किसी और की। मैं उन्हें भी उनकी करतूतों की सजा दूंगी। ना मैं झूठ बोल रहा हूं और ना मुझसे गलत कहा गया है। तुम लोग बनी इज़राइल के आखिरी पैगंबर को हरगिज कत्ल न कर पाओगे, क्योंकि ये खुदाए कादिर की मशीयत है कि वो आखिरी जमाने तक
रहेगा। जल्लादों के हाथों मारे जाने वाला मैं इस उम्मत का आखिरी पैगंबर हूं। या कुछ ज्यादा ही बर्दाश्त कर लिया हमने। तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन खुदा है जो मेरी शान का तारुफ कराता है। खुदा? खुदा वो तुझसे क्या कह सकता है? तुझ जैसे एक आदमी के लिए वो क्या कह सकता है? ये और बात है कि तुम्हारे कानों में हक बात सुनने की ताब नहीं है। लेकिन सुनो, खुदा का कलाम। सलाम हो यहया पर, उस दिन पर जब वो दुनिया में आए और उस दिन पर जब उनका विसाल होगा और उस दिन पर जब उन्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। यही मौका है, मार डालो इसे। ऐ दाऊद के बेटे, अब मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। अब यहूदिया की सिमत पलट जा। खामोश। मारो। देख रहे हो खिजा, कोई मेरी बात नहीं सुनता। ये दरबार भी मेरी सल्तनत की तरह हो गया है। सब अपनी अपनी अलाप रहे हैं। हिरोदिया ने मेरे और मेरी सल्तनत के लिए जाल बिछा रखा है। तुम समझ रहे हो ना खिजा? हाँ। पैगंबरों से उलझना बहुत बड़ी गलती है। समझ रहे हो, मैं कोई पारसा नहीं हूं, लेकिन जानता हूं कि किसे कत्ल करना चाहिए। कम से कम इतना तो मैं जरूर समझता हूं। मैंने हिरोदिया को नाहक अपने भाई से छीन लिया। उन्हें आज रात आजाद कर दो। आज रात ही आजाद कर दो, समझे हो तुम? आज ही रात आजाद कर दो। आप गुस्सा ना करें सरकार। किसे आजाद करना चाहते हो खिजा? बेगम साहिबा, जहां पना ने बास कैदियों के बारे में। मैंने कहा किसे आजाद करना चाहते हो? यहिया को बेगम साहिबा। तो तुम उसे आजाद करना चाहते हो? मैंने पहले ही ये काम कर दिया है, तुम मत करना। बेगम साहिबा। खिजा, मैंने अजीब ख्वाब देखा है। मैंने ईसा को देखा है। वही गलियों में फिरने वाला वाइज? वो मेरे सिरहाने आकर कह रहे थे कि खुदा बंदे आलम कौमे बनी इस्राइल से इतने लोगों को मारेगा कि मेरे खालाजाद भाई याहिया के खून में उबाल आ जाए। खून उबलने का मतलब क्या है? ये ख्वाब मैं क्यों देख रहा हूं? मैं फिर खौफज़दा हो गया हूं। कितनी डरावनी रात है खिजा, कितनी डरावनी।
आप परेशान ना हो सरकार, बस डरावना ख्वाब है और इसका इलाज थोड़ा सा आराम और पुरानी शराब है। आप आराम करें सरकार, थोड़ा सा आराम करें। आप तशरीफ रखिए। मेरे पास भी आपके लिए एक इनाम है जहांपनाह। मुझे यहिया और उनके कत्ल से क्या सारोकार। नहीं नहीं नहीं, नहीं। बुज़दिल बादशाह, आज के बाद चैन की नींद सोने का मजा लेना, क्योंकि खुदा की आवाज भी खामोश हो गई। देखो, तिलस्म टूट गया। दुनिया की पस्ती के लिए इतना ही काफी है कि पाकीज़ा याहिया का सर बनी इस्राइल के बदकारों को तोहफे में दिया जाए। रात ज्यादा हो गई है, तुमने खाना भी नहीं खाया। एक आधी रोटी खा लो और सो लो। खुदा ने चाहा तो सुबह होते ही चल पड़ेंगे। कहाँ? जहां भी उस्ताद चाहे। शब बखैर। शब बखैर अंदराउस। वहां देखो, बाराबास। नहीं नहीं, ना ना, इसे देखो, यहूदिया का साबिक भेड़िया आज फर्जंद मरियम के सरबे कफ हवारियों में हो गया। वो नासरी के आदमियों की जमात में कैसे घुल मिल गया? अस्करी होती बड़ी ऊंची उड़ान वाला मतलब इंसान है। मैंने खुद देखा है कि रूमी सिपाही की थैली खाली कर रहा था। अगर मैंने उसे डरा कर नहीं भगाया होता तो आज ईसा के मुरीदों में घूमने की जगह पीलातस के कैद खान में चूहों का हमनशी होता। वो बहुत ही होशियार आदमी है। इसका ईसा के गिरोह में शामिल होना ऐसे ही थोड़ी था। अभी तक हम नासिरी और उनकी जमात के बारे में संजीदा नहीं हुए थे। यह मसला तो इससे भी ज्यादा मशकूक निकला जितना हम समझ रहे थे। सही है। देख रहे हो बाराबास, धीरे धीरे नासरी का लाव लश्कर और जाहो हश्म हीरोदस के दरबार से भी बढ़ता जा रहा है। क्या ये जानना जरूरी नहीं है कि इस वक्त ईसा के दिमाग में क्या चल रहा है? अरे ये आदमी नासिर के गिरोह में क्या करता है? जहां तक मैंने सुना है वो ये है कि यहूदा नामी एक परदेसी उनके खर्चे उठा रहा है। आस्करियोती को खरीदो फरोख्त का जिम्मेदार बना दिया है। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि ये बदजात नासरी की आधी आमदनी अपनी जेब में रखता होगा। उसका रिकॉर्ड मेरे पास है। अंजुमन में याद में सच्चा नहीं था। बुलाओ उसको।
कहो उससे काम है, अगर ज्यादा परसाई दिखाओ तो जबरदस्ती ले आना हूँ। आओ उसके पास चलते हैं। चलो चलो। खाओ खाओ खाओ, खरीद कर ले जाओ। तुम्हारे पास जो सबसे सस्ता खजूर है वही चाहिए। ये भी ठीक है। ये भी मजेदार है। इसे पहचानते हो? भेड़िए मुस्कुरा तो दो। क्या पुराने दोस्तों की मुलाकात तुम पर इतनी गिरा है? मुझे तुम लोगों से कोई काम नहीं है, समझे? बिल्कुल कोई सरोकार नहीं है तुम लोगों से। लेकिन हमें तो तुमसे बहुत काम है। हम गुमराह ज़ैलूतों के फकीराना महफिल में खुशामदीद। छोड़ दे मुझे हैवान सिफत। खामोश। मैंने एक कव्वे से सुना है कि तुमने तौबा कर ली। अब मुझे क्या पता कि कौवों की फितरत से तुम इतने ज्यादा वाकिफ हो। अरे कौवा कह रहा था कि तुम मालदार हो गए हो। मैं सब कुछ भूखों को दे देता हूँ, तो मेरे यकीन तुम्हारे अपने लिए कितना खर्च होता है? हाँ, परेशान ना हो। दुनिया का क्या मालूम, शायद एक दिन हमारे काम आ जाओ। अपने पैसों की तुम फिक्र मत करना, तुम्हारे ही हैं। अगर उसके जहन में कोई मंसूबा हो तो हमें खबर करना। यानी किस तरह का मंसूबा? कहते हैं उसके दिल में बादशाहत का ख्याल है। तुम्हारी खोपड़ी में क्या चल रहा है? इस खोपड़ी में कुछ भी नहीं चल रहा है। मैं तो सिर्फ एक ताजिर हूँ। मैं तो सिर्फ एक ताजिर हूँ। हिसाब किताब रखने वाला ताजिर तुम्हारी तरह पिछड़ा हुआ नहीं है। इंसान को मुनाफे के अलावा कभी घाटा भी होता है। बेहतर है कि अपने कारोबार पर ध्यान दो। शमनूई के बेटे असखरियूती। मेरी गर्दन। जाने का वक्त हो गया, जल्दी अलग अलग हो जाओ। कोई तुम्हारा पीछा ना करे। ऐ मेरे हवारियों, मैं सच कहता हूं, कितने ही ऐसे लोग हैं कि गुस्ल करते हैं और नमाज को जाते हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं जो रोज़ा रखते हैं और सदका देते हैं। कितने ही ऐसे हैं जो किताबों का मुताला करते हैं और दूसरों को बशारत देते हैं, जबकि खुदा के नज़दीक उनकी आखिबत खराब है। क्यों? इसलिए कि सिर्फ जिस्म पाक रखते हैं, दिल नहीं। लजीज ग़िज़ाओं से तो परहेज करते हैं, मगर उनकी रूह गुनाहों से नहीं बचती। और ये सब वो इसलिए करते हैं ताकि लोगों के सामने सुर्खरू रहें। अगर हिकमत आमेज़ बातों का मुताला करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि किसी तरह अच्छे वाइज बन जाएं, बजाय इसके कि खुद उस पर अमल पैरा हों। दूसरों को मुनकिरात से रोकते हैं और खुद बुराइयों के मुर्तकिब होते हैं। खुदा की कसम, ये लोग खुदा की मारिफत नहीं रखते, क्योंकि अगर उसकी मारिफत होती तो यकीनन उससे मोहब्बत करते। चुनांचे याद रखो, इंसान के पास जो कुछ भी है वो खुदा के करम से है।
लिहाजा तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे खालिसाना उसकी राह में खर्च करो।